जिस प्रकार से प्यासी गैया पानी पीने के लिए दौड़ती हुई वो प्याऊ पर पहुंच जाती है, जहाँ कहीं कोई टंकी है पानी की या कोई स्रोत है, सरोवर है, गैया प्यासी गैया जैसे पानी के स्रोत के पास पहुंचती है। ग्रंथ में लिखा है कि श्राद्ध काल में ऐसे ही पितर लोग प्यास से व्याकुल होते हुए अपने परिवार की तरफ दौड़ते हैं। स्पष्ट इसमें वर्णन है, कहा गया है कि जैसे उस अवसर पर पितृगण विशिष्ट रूप से श्राद्ध के लिए उपस्थित होते हैं, वर्णन किया जो लोग देव तथा पितृगणों के उद्देश्य से श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध के अवसर पर दान पुण्य करते हैं, उनके स्वर्ग यात्रा को कोई रोक नहीं सकता। इतनी बड़ी महिमा है। श्राद्ध करने से क्या क्या चीज मिलती है? प्रज्ञा, बुद्धि मिलती है, पुष्टि, तंदुरुस्ती मिलती है, स्मृति, याददाश्त। श्राद्ध के करने से याददाश्त बढ़ जाती है, मेधा प्रभाव जमता है, पुत्र, ऐश्वर्य, इन सब चीजों की वृद्धि होती है। यह श्राद्ध की बहुत बड़ी महिमा है। और आनंद की बात यह है कि 16 तिथियों में श्राद्ध व्यक्ति को करना ही चाहिए। देवांसदायिनो यान्ति त्रिय गच्छन्ति दायिनः प्रज्ञां पुष्टिम स्मृतिम मेधाम पुत्रा ऐश्वर्यमेव च। यह पूर्णमासी के श्राद्ध की महिमा है। अभी मैं दिल्ली एक दिन चर्चा कुर्बान पौर्णमास्याम च पूर्वम पूर्ण समश्नुतः। पूर्णमासी को जिसने श्राद्ध किया उसके खानदान परिवार की वंश वृद्धि नहीं रुक सकती। पूर्णिमा निकल गई है। प्रतिपद्धन लाभाय लब्धम चास्य न नश्यति। प्रतिपदा का जो श्राद्ध है इसके करने से धन हानि नहीं होती, व्यापार फेल नहीं होता, गलत जगह पर पैसा खत्म नहीं होता। यह है प्रतिपदा के श्राद्ध की बड़ी महिमा है। द्वितीयायाम तु या कुर्याद विपदाधिपतिर्भवेत्। यदि किसी के पास अचानक बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है, बहुत बड़ा दुख, पहाड़ टूट करके आ गया है, द्वितीया के श्राद्ध से उसका निपटारा हो जाता है। ऐसा द्वितीया का श्राद्ध है कि व्यक्ति इस श्राद्ध को करने से इतनी बड़ी परेशानी से वो बच जाता है। द्वितीया का श्राद्ध करने पर व्यक्ति मनुष्यों में राजा की तरह होता है, श्रेष्ठ फलों को प्राप्त कर लेता है। तृतीया का श्राद्ध करने वाला व्यक्ति शत्रुओं को जीत लेता है, शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तृतीया के श्राद्ध की इतनी बड़ी महिमा है। चतुर्थी का श्राद्ध करने वाला व्यक्ति भी वर्णन है, वह शत्रु की कमजोरी को पहचान लेता है। पंचमी का श्राद्ध बड़ा अद्भुत है, ऐश्वर्य की प्राप्ति करा देता है। षष्ठी तिथि का जो श्राद्ध है इसको करने से व्यक्ति देवताओं में भी पूजित हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा का वर्णन किया गया। और छठवीं के श्राद्ध की इतनी बड़ी महिमा, जो लोग सप्तमी का श्राद्ध करते हैं उन्हें यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। आज सप्तमी तिथि का श्राद्ध है। आज आपने यदि श्राद्ध किया है, ब्राह्मण भोजन कराया है, तो निश्चित रूप से स्पष्ट वर्णन है, श्रेष्ठ यज्ञ करने से जिस फल की प्राप्ति होती है। सप्तमी का श्राद्ध कुरुते यस्व सप्तम्याम श्राद्धानि सततम नरा। जो लोग सप्तमी का श्राद्ध करते हैं, वर्णन है कि उन्हें संपूर्ण यज्ञ करने के फल की प्राप्ति हो जाती है। सप्तमी यानी आज का श्राद्ध। अब कल का श्राद्ध जो अष्टमी का रहा है वह आप देख लीजिए, अष्टमी के श्राद्ध की क्या महिमा है। वर्णन है, अष्टमी का श्राद्ध करने वाला व्यक्ति सभी समृद्धियों को प्राप्त करता है, उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती। अष्टमी यानी आठवें के श्राद्ध की महिमा है। संपूर्णात
वृद्धि मापनोति यो अष्टम्याम कुरुते नर। अष्टमी का जो श्राद्ध है बेटियों को अच्छे घर वर को दिला देता है। अष्टमी के श्राद्ध की इतनी बड़ी महिमा है। और मैं एक बार और आपको निवेदन करूंगा, लिख सकें तो ये लिख लेना आप। ये आपकी बेटी ससुराल में है, उसको किसी भी प्रकार का कष्ट है, ससुराल की तरफ से दिक्कत है और सामंजस्यता बन नहीं रही है, आपस में बन नहीं रही है, बेटी में और आपके दामाद में जामाता में ज्यादा अनबन है, बन नहीं रही है। अष्टमी का श्राद्ध इस मृत्यु लोक में किसी वरदान से कम नहीं है। भले ही कोई तिथि नहीं पड़ती तो भी श्राद्ध में अष्टमी को आप ब्राह्मण भोजन कराइए, इससे आपकी बेटियां सुख की अनुभूति करेंगी। यह है इस श्राद्ध की इतनी बड़ी महिमा है जो समृद्धि देती है। श्राद्ध की यह तिथि, नवमी तिथि को श्राद्ध करने पर ऐश्वर्य प्राप्त तो होता ही है। इसका मतलब है नवमी को जो श्राद्ध किया जाता है ये उन माताओं के लिए जिनका पति दुनिया छोड़कर पत्नी से पहले चला गया है, ऐसी वो वैधव्य नारी जिसकी मांग का सिंदूर उड़ गया है, उसे इस तिथि में श्राद्ध अपने गए हुए पति के लिए करना चाहिए। एक तो इसका यह प्रभाव है। दूसरा, नवमी का श्राद्ध करने से आपके घर में अच्छी सी बढ़िया सी पुत्र वधुओं का आगमन होता है। नारी के हर प्रकार के कल्याण के लिए नवमी की तिथि को श्राद्ध में लिया गया है, जिसका बहुत बड़ा प्रभाव है अपने आप में। एक बार जयकारा लगाइए बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। दसवीं को श्राद्ध करने पर स्वयं मां भगवती लक्ष्मी आपके घर चल करके आती है। एकादशी को श्राद्ध करने में और उसमें दान देने में सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। 11 को श्राद्ध करने पर पितृदोष घर का समाप्त हो जाता है। ये एकादशी आ रही है, इंद्रा एकादशी होनी चाहिए। तो श्राद्ध पक्ष में, आश्विन श्राद्ध पक्ष में आने वाली है 11, इसमें श्राद्ध करने से, ब्राह्मण को जिमाने से पितृदोष समाप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा है। सोइए मन जाके कथा सुनिए। एकादशी की 11 की इतनी बड़ी महिमा है। जो पूर्व में कभी कोई संत महापुरुष महात्मा या घर छोड़ के चला गया, साधु महात्मा बैरागी बन गया, लौट के आया नहीं, परिवार में उसके लिए 11 का श्राद्ध होना चाहिए एकादशी। तत्पश्चात द्वादश्याम राष्ट्र लाभम तु जयामा उर्वसूनि चह। एक दिन मैंने बोला है, आपको ध्यान हो तो, द्वादशी का जो श्राद्ध है इससे राष्ट्र की वृद्धि होती है, इससे हमारी सेना सुरक्षित, रक्षक सुरक्षित रहते हैं। तो द्वादशी का श्राद्ध देश के फौजियों के निमित्त, जो चले गए हैं उनको शांति मिले और जो सेवा में लगे हुए हैं उनको शक्ति मिले। देश की ऊंचाई के लिए, देश के भविष्य के लिए, देश की तरक्की के लिए द्वादशी का श्राद्ध इस मृत्यु लोक में किसी वरदान से कम नहीं है। मैं इस बुक बोले देता हूँ जिसमें वर्णन है, द्वादश्याम राष्ट्र लाभम तु जया माहुर वसून चह। जिस देश में राष्ट्र के लिए द्वादशी का श्राद्ध होगा वो देश की सेना बहुत मजबूत हो जाएगी, दुश्मन उसको जीत नहीं पाएगा। द्वादशी के श्राद्ध की अपने आप में इतनी बड़ी महिमा है। द्वादश्याम राष्ट्र लाभम च जया माहुर वसून च। प्रजा के लिए, राज्य के लिए, राजा के लिए, देश के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है ये श्राद्ध, जिसे द्वादशी का श्राद्ध, द्वादशी के नाम से जिसको जाना जाता है। प्रजाम बुद्धिम पशुन मेधाम स्वातंत्रम पुष्ट मोत्तमाम दीर्घमायु रथश्वर्यम। देखो कितनी सुंदर बात कही है। हर श्राद्ध की महिमा है।
त्रयोदशी का श्राद्ध जहाँ होगा वहाँ पशुओं में बीमारी नहीं बढ़ेगी। त्रयोदशी के श्राद्ध की इतनी बड़ी महिमा है। त्रयोदशी का श्राद्ध सर्व प्रकार से मंगल करने वाला है। त्रयोदशी के श्राद्ध में प्रजा सुरक्षित रहती है, बुद्धि, पशु, और सबसे आनंद की बात है कि झूठे दोषों में व्यक्ति फंसता नहीं। त्रयोदशी का संस्कार, त्रयोदशी का श्राद्ध करने से यदि किसी को झूठा केस लग गया है, झूठा उसको फंसा दिया गया है, तो उसे सफलता मिल जाएगी। इतना बड़ा प्रभाव तेरस के श्राद्ध का है। और चतुर्दशी तो है ही अद्भुत। शास्त्रेण तु हताय वही तेषाम दद्या चतुर्दशी। पानी में डूब करके, हथियार से जहर खाकर, आत्महत्या करके, पहाड़ से गिरकर, आग में कूदकर, बिजली का तार पकड़ने से, रेल के नीचे कटने से, किसी भी प्रकार से उसकी आत्महत्या हुई है। आज मैं शाम को कथा में गरुड़ पुराण के माध्यम से निवेदन करूंगा, जो लोग आत्महत्या करके मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उनका कल्याण, उनका उद्धार किस प्रकार से होगा, उसे आज आप जरूर सुन लीजिएगा। आज की कथा बड़ी अद्भुत है। तो वर्णन किया गया है कि यदि किसी की ऐसे मृत्यु हुई है विष खा के, शस्त्र से कट करके, तो वर्णन है तथा विषम जाता नाम यमला नाम तो सर्वसा, उनके लिए वर्णन किया गया है दद्या चतुर्दशी। उनके लिए 14 का जो श्राद्ध है वह है इस मृत्यु लोक में किसी वरदान से कम नहीं है। जो छोटी उम्र में मौत को प्राप्त हो गए हैं या जिन्होंने किसी कारणवश आत्महत्या कर ली है, उनके उद्धार के लिए 14 के श्राद्ध की बात कही गई है। चतुर्दशी यानी 14 का श्राद्ध उनके लिए हो। फिर कहाँ सर्वान कामान वाप्नोति स्वर्गमानंतमश्नुते। जिनके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, कहते हैं बस मेरा बेटा जॉब के मूड़े तक पहुंच गया और वहीं जाकर के रह गया, ये लगा के काम बस बन गया है, और बनते बनते काम में रुकावट आ गई। एक तो इसके लिए, और एक ऐसी तिथियां जिसमें पूर्वजों की मृत्यु कौन सी तिथि में हुई उसका पता ही नहीं है, उनके लिए एक श्राद्ध बड़ा अद्भुत है, और वह है अमावस्या का। अमावस्या को श्राद्ध करने से, ब्राह्मण को जिमाने से भूले बिसरे वो तो शब तृप्त हो ही जाते हैं। बड़े आनंद की बात है। अमावस्याम प्रतनेन श्राद्धं कुर्यात् शुचि सदा सर्व कामान माप्नोति स्वर्गमानत्मस्मते। बिगड़ते बिगड़ते काम, बनते बनते जिनके काम बिगड़ रहे हैं, बस बिल्कुल सफलता की स्थिति में पहुंच गए, और पहुंचते ही पहुंचते उन्हें सफलता की जगह पर विफलता मिल जाती है। जिनके जीवन में ऐसा कुछ घटित हो रहा है, मैं तो कहूँगा घटित नहीं हो रहा है तो भी अमावस्या को श्राद्ध तो सभी सनातनियों के यहाँ होना ही चाहिए। अमावस्या 14 तारीख को पड़ रही है, और जिसकी बड़ी महिमा है, अपने आप में बहुत बड़ी तिथि है। अमावस्या की तो मैंने कथा भी कई बार आपके बीच में निवेदित की है। जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे वैसे और भी मैं आपको बताता रहूँगा। हमारे यहाँ तीज त्योहार व्रत बहुत है। अभी देखिए जीवत पुत्र का आ रही है अष्टमी, मैंने वीडियो डाल दी है। ये आनंद तो अपने ही धर्म में है। माता उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जिस समय पुत्र नष्ट हो गया था, भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ में पहुंचकर उस मृत बच्चे को जिंदा कर दिया, उसे जीवन दे दिया। तब से लेकर के आज तक वो जीवत पुत्र का व्रत आज तक चल रहा है, जिसमें माताएं अपनी औलाद के लिए, संतान के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए वह व्रत करती हैं, और उसका व्रत उन बच्चों के आयु पर लगता है। मैंने वीडियो डाली है, या तो पहुंच गई होगी तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर, या पहुंचने वाली होगी। व्रत कब का है, पारण कब का है, व्रत में क्या खाएं, कौन से देवता की पूजा करें, सब मैंने एक ही वीडियो में डाल दिया।
एकादशी कब की है उसके लिए भी वीडियो डाल दिया, उसका पारण कब किया जाएगा उसके लिए भी वीडियो डाल दिया गया है। जैसे आपको टाइम मिले तो आप देख लीजिएगा। प्रतिपदा से लेकर के और अमावस्या तक जो 16 श्राद्ध की तिथियां हैं बहुत अद्भुत है, बहुत आनंद देने वाली हैं। ईश्वर कृपा करे ये तो आपको हर साल करने का मौका मिल जाएगा। आप गया जी आए हैं, पुरखों को पटकने के लिए नहीं आए, फेंकने के लिए नहीं आए हैं, उनको आप फल्गु स्नान कराने के लिए लाए हैं और पितृलोक में स्नान प्राप्त कराने के लिए आप यहाँ उन्हें लाए। और ये बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। अभी मैं पूर्व की कथा में भी बोल रहा था, श्री गया जी में पहुंच करके और आप फिर श्राद्ध कर्म भूल जाते, तर्पण इत्यादि भूल जाते हैं। यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यह परिपाटी जिंदी बनी रहे, यह शाश्वत बनी रहे, ऐसा वायु पुराण के अंतर्गत उसमें लिखित है वर्णन। घर में कोई शोवड़ सूतक हो जाता है तो कड़ाई न चढ़े तो भी पुर के संतुष्ट रहें, उसके लिए पिंडदान इत्यादि किया जाता है। लेकिन लोगों ने उसके गलत अर्थ लगा लिए। उन्होंने कहा फल्गु नहाओ, पटक दो ले जा करके, सो हमेशा हमेशा उसी में ही पटके बने रहेंगे, उसी में बैठे रहेंगे। आप गया जी में आए हैं, यहाँ तर्पण करने के लिए आए हैं, समर्पण छोड़ने के लिए नहीं आए। समर्पण तो पूर्वजों के प्रति पूर्ण रूप से होना ही चाहिए। इन पुरखों से कौन तृप्त होगा जिन्होंने स्वयं भूखे रह करके आपका ख्याल रखा। जिस मकान में आप रहे हैं, 3-4 भाई मिलके रहे, आपको क्या पता है कि मकान कैसे बनाया गया था, उन वृद्धों के द्वारा कैसे ये सब व्यवस्थाएं की गई। बनी बनाई मिल गई है इसलिए वैल्यू नहीं, कदर नहीं। ये तो उन्हें पूछ लेना कहीं मिल जाए तो रो पड़ेंगे मोटे मोटे आंसू से, और यही कहेंगे बेटा हमें बड़े पापड़ जीने पड़े हैं, बेलने पड़े हैं, तब कहीं 2 टका पैसा पास में चल गया। जिन माता पिता ने आपको सब कुछ दिया, बढ़िया सा शरीर दिया है, बढ़िया सी जिंदगी जीवन दिया है, ऐसे पूर्वजों का पुरखों का श्राद्ध उनकी तिथियों में होना ही चाहिए। हम तो ऐसे संतों के पास रहे हैं जो रोजाना पुरखों का तर्पण करता है। जैसे अभिषेक की महिमा है वैसे ही तर्पण की नित्य महिमा है। यदि बन जाता है, मैंने पूर्व में मंत्र वगैरह भी लिखा रखे तर्पण के लिए। तर्पण अपने आप में उसको बहुत बड़ा विशेष माना गया है। तर्पण का अर्थ होता है पुरखों को तृप्त करना। श्राद्ध का अर्थ होता है श्रद्धा से उनका आह्वान करना, और पिंडदान का अर्थ होता है कि मेरे पास जो भी कुछ है वो सब अपने पुरखों के लिए न्यौछावर कर देना, उसको पिंडदान कहते हैं। जिन पुरखों ने हमें जो दिया हम सब उनके ऊपर लौटाए देते हैं, उसे पिंडदान कहते हैं। मैं भागवत के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा, पता नहीं बात की तो बात ही है, 10 साल बाद कैसा भारत होगा ईश्वर जाने। जिस हिसाब से आज की स्थितियां हो रही हैं, दुश्मन की चुनौती देश के लिए कोई समस्या नहीं है, ये नहीं है समस्या। थोड़ी महंगाई बढ़ गई है, ये भी देश के लिए बिल्कुल समस्या नहीं। 2000 रुपए के नोट बंद हो गए हैं, यह भी देश के लिए कोई समस्या नहीं है बिल्कुल भी। देश के लिए आज एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, वो ये है कि भारत का युवा और युवतियां भटक गए, यह अपने रास्ते से बिल्कुल बिखर गए, हट गए हैं रास्ते से। ट्रेन भी अपनी पटरी से उतर जाए तो वो गाड़ी आगे बढ़ती नहीं है, और यही आज इस देश में युवा की स्थिति हो रही है। आप एक जगह बैठे हैं, आपको पता नहीं बहुत युवा आत्महत्या करके मर रहा है। घर की बेराजी से शादियां कर लेते हैं, पड़ती है नहीं, पहले जूता चप्पल चलते हैं, कोर्ट कचहरियां होती हैं, उसके बाद मर जाते हैं आत्महत्या करके। और ज्यादातर ऐसे यही हो रहा है। आप सब सजग समझदार लोग बैठे हैं, मुझे सुनने वाले लोग भी, इन युवाओं को कुछ खुराक दीजिए।
इन्हें संस्कार दीजिए, इन्हें अपने पास बैठाइए, मंदिर ले जाइए, पूजा पाठ, अपने पूर्वजों की कथा सुनाइए, तब ही युवा वर्ग बच पाएगा। नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कतें परेशानियां हो रही हैं। मैं साल में कुछ दिन नारियल देता हूं व्यासपीठ से, इतनी मेरी बहनों की भीड़ लगती है, इतनी देवियां कि जिनको संतान नहीं हो रही है। ये परिणाम इसी बात के हैं, बहुत गलतियां हो रही हैं, भारी गलतियां हो रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं। इससे कैसे भी मुक्ति पाए। शादी में तो शादी को, विवाह को यज्ञ कहा गया है। लड़का लड़की को या लड़की लड़के को भगा के ले जाए, ये यज्ञ नहीं है, उसमें 7 भावर पड़े उसमें। माँ बाबूजी के द्वारा वर देखा जाए, वर देखा जाए, कितनी रस्में होती हैं विवाह की। आज उन सब के साथ खिलवाड़ सा हो गया है, पता ही नहीं लगता ही नहीं है कि शादियां हो गई। पहले का समय था, आपकी शादियां हुई होंगी, कितना अच्छा सिगरे तो रिश्तेदार आते, ननद आती, ननद की ननद और आती। देखिए आज तो अपनी ही ननद को फुर्सत नहीं है, इतना मेहमान, इतना सब रिश्तेदार चल के आता था। उस समय लगता था शादी हो रही है। शादी क्या, अब तो भैया सबरा बस ऐसा ही हो रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप गया जी आए हैं, यहाँ से जाने के बाद श्राद्ध कर्म को भूल मत जाना। यदि आप इसको भूल जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी, परंपरा, बहुएं कैसे सीखेंगी। पूर्वजों के लिए कोई श्राद्ध कर्म भी होता है। देवताओं को प्रसन्न करना जितना जरूरी है, पितरों को भी प्रसन्न करना उतना ही जरूरी है। श्राद्ध कर्म को बहुत बारीकी से समझिए, इसको बारीकी से पहचानिए। लोग कहते हैं श्राद्धों में कुछ भी मत खरीदो। क्यों ना खरीदो? इसमें वर्णन किया गया है ग्रंथ में कि श्राद्ध कर्म में पूरा ध्यान पितरों के ऊपर, पूर्वजों के ऊपर, पुरखों के ऊपर ही पूरा ध्यान हो। उन्हें संतुष्ट करने के लिए ईश्वर ने ये 16 दिन का विधान बनाया है। और आप खरीद लेते हैं तो मुझे लगता है कि कोई आपको रिजेक्शन नहीं करेगा, आप चिंता ना करें बिल्कुल। यदि श्राद्ध के समय में आप गाड़ी ले आए, मोटरसाइकिल ले आए, साइकिल ले आए, साड़ी वस्त्र ले आए और भी जो भी कुछ ले आए हैं, डोंट वरी, चिंता न करना, कुछ भी बुरा नहीं होगा, कभी कोई बुरा नहीं होगा। संतों ने एक परिपाटी बनाई है, पितर पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा आप एक जगह रुककर अपने पूर्वजों का ध्यान रखें। इसलिए देखा जाता है मार्केट, दुकानदार, दुकान वगैरह बहुत व्यापार कम हो जाता है इन दिनों में। लोग अपने पितरों के लिए जल, जो पितरों के लिए जल देता है वो कहीं बाहर नहीं जाता उतने दिनों में। ऐसा वन पर्व में महाभारत में भी लिखा हुआ है। तो इसलिए एक ये नियम सा बना दिया गया, एक विधि सी बना दी गई है। पूर्वजों के लिए आप श्राद्ध तर्पण करते हैं, इससे पुरखों के ऋण से ऋण हो जाते हैं, उनके ऋण से मुक्ति हो जाती है। एक श्लोक बोल रहा हूँ, बहुत प्यारा है। इसमें लिखा है कि अमावस्याम प्रियत्नेन श्राद्धम कुर्या शुचि सदा। जो अमावस्या का श्राद्ध करेंगे उन्हें यमराज का घर कभी भी नहीं देखना पड़ेगा। अमावस्या भले ही आपने 16 दिन का श्राद्ध कराया है, भले ही आपने 8 दिन का श्राद्ध कराया है, छोटी छोटी अमावस्या को हम आपसे सहयोग राशि श्राद्ध के लिए, ब्राह्मण भोजन के लिए, गौ चारे के लिए अलग से लेंगे आपसे। उस दिन एक विशेष तर्पण का विधान रखा गया है। उस दिन, उससे एक दिन पहले यानी 14 के दिन भगवान महादेव का महारुद्रा अभिषेक हर साल हम यहाँ कराते हैं, और इस साल भी, क्योंकि मौत का डिपार्टमेंट भगवान शंकर के आता है। और यदि कोई खानदान में यहाँ से 50 और 100 साल पहले आत्महत्या करके मौत को प्राप्त हुआ है, चतुर्दशी के महाअभिषेक में भगवान महादेव उसका कल्याण कर देंगे। मृत्यु का डिपार्टमेंट हो गया। चतुर्दशी 13 तारीख को पड़ेगी।
आप नहीं होंगे तो हमारे ब्राह्मण महारुद्राभिषेक करेंगे। पिछले वर्षों में भी हम ये करते आए हैं, तो अब भी ऐसा होगा। मैं कहूँगा आप यहाँ से घर भी चले जाएं तो भी टेलीविजन या यूट्यूब के माध्यम से पूरे कार्यक्रम का आनंद लेते रहिए और ये संकल्प लेकर के जाना है, हमें किसी का दिल नहीं दुखाना, हमें किसी के लिए कुछ बुरा करना नहीं है, हमें किसी को भी बिल्कुल परेशान नहीं करना। ऐसा यहाँ से संकल्प बांध करके, ऐसा यहाँ से संकल्प ले करके यहाँ से प्रस्थान किया जाएगा, यहाँ से जाया जाएगा। हमें संकल्प के साथ कहते हैं, हमसे कोई दुखी नहीं होगा, चाहे वो परिवार में हो और चाहे वो बाहर हो। पितृदेवत भक्ताये ते यान्ति पराम गतिम। सुनो, जो माता पिता का भक्त है उसकी मृत्यु को भगवान भी नहीं बिगाड़ सकते। वर्णन है भैया, मेघनाद में कितनी भी कमी रही हो, पितृभक्त था मेघनाद। राम जी का गुण उससे मिलता है। जब सुलोचना भगवान से मिलने के लिए आई तो मरे हुए मेघनाद को प्रभु श्री राम जी ने जिंदा ऊपर से नीचे उतार दिया था सामने, और सुलोचना को कहा था, बेटी तेरे पति में मेरा एक गुण मिलता है, तो यह है कि पिता कार्य के लिए मैं वन वन का हो गया, तो पिता के आदेश में ये भी दुनिया छोड़ करके चला गया है। भगवान के शब्द थे। तो माता पिता तो धरती के बहुत बड़े देवता हैं। तस्मान मघाम वही वाक्षंती पितरो नित्यमेव ही पितृदेवत भक्तायै ते यान्तिम पराम गतिम। एक बड़ी अद्भुत बात मैंने पढ़ ली है इसमें, वो ये है कि श्राद्ध में जिस दिन मघा नक्षत्र पड़ जावे, मघा नक्षत्र वायु पुराण में इसका वर्णन किया गया है। तस्मान मघाम वही वाक्षंती पितरो नित्यमेव ही। मघा नक्षत्र श्राद्ध पक्ष में पड़ जावे और मघा नक्षत्र में यदि पूर्वजों के लिए आपने श्राद्ध कर दिया है तो वो श्राद्ध अक्षय हो जाता है, उसका पुण्य कभी कम नहीं होता। तो ये शायद एकादशी वाले दिन मघा नक्षत्र पड़ने वाला है। मैं पंचांग देखूंगा आज कथा के बाद में कि कौन से दिन मघा नक्षत्र पड़ेगा, और जिस दिन मघा नक्षत्र पड़े उस दिन आप जरूर ब्राह्मण को भोजन कराना। वर्णन है, तस्मान मघा वही वाक्षंती पितरो नित्यमेव ही पितृदेवत भक्ताये ते यान्तिम पराम गतिम। जो मघा नक्षत्र में अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करते हैं, ब्राह्मण को भोजन कराते, या अंतिम परमाम गतिम, मृत्यु काल में उस व्यक्ति की गति को कोई, उसके कल्याण को कोई रोक नहीं सकता। श्राद्ध में मघा नक्षत्र की इतनी बड़ी महिमा है। जैसे श्रवण नक्षत्र की महिमा रक्षाबंधन के त्यौहार पर है, जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र की महिमा है, रामनवमी पर पुनर्वसु नक्षत्र की महिमा है, उसी प्रकार से श्राद्ध काल में मघा नक्षत्र की बहुत बड़ी महिमा है। ऐसा इस ग्रंथ में लिखा जा रहा है। मघा नक्षत्र है, चाहे एकादशी को होगा चाहे एकादश तिथि में आगे पीछे होगा, लेकिन मघा नक्षत्र है जरूर। किस दिन है ये मैं शाम को पंचांग देख कर और कल मैं यहाँ से उस तिथि का अनाउंस कर दूंगा। उस दिन ब्राह्मणों का दर्शन, उन्हें भोजन कराना, उन्हें वंदन प्रणाम करना, अग्नि दर्शन, अग्नि में 5-7 आहुतियाँ पितरों के नाम की, पूर्वजों के नाम की डाली जावे तो आनंद हो जाएगा। पितृदेवा मघा यस्या तस्मास्त अक्षयम स्मृतम। ग्रंथ कहता है कि उस दिन का श्राद्ध अक्षय हो जाता है। मघा नक्षत्र में पड़ा हुआ श्राद्ध अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। उसी के लिए वर्णन किया गया है। पितृगण
बहुत ज़्यादा तृप्त हो जाते हैं। पितरों तथा देवताओं के प्रति भक्ति रखने वाले व्यक्ति भैया श्राद्ध करने से परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। उन्हें उनके जीवन काल में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। यह इतनी बड़ी महिमा भैया श्राद्ध की बताई। सर्वान काम आपनोति स्वर्गे मानंतम स्मृति। सुन लो, जितने भी वृद्ध लोग बैठे हैं, श्री गया जी आए हैं, कहा जा रहा है सर्वान कामान आपनोति। दुनिया के काम निपटा कर पूरा करके अपने वानप्रस्थ जीवन में तीर्थ यात्रा के लिए आप निकले हैं। यदि आप श्री गया पहुँचे तो स्वर्ग मानंत मश्मते। स्वयं भगवान कहते हैं कि उस व्यक्ति का, स्त्री पुरुष का स्वर्ग में ज़्यादा बिल्कुल पक्का हो गया है। उनकी स्वर्ग की यात्रा को कोई रोक नहीं सकता। इतनी बड़ी महिमा है भैया। पितृदेवत भक्ता ये ते भी यान्ति परम गति। और आप तो ऐसी धरती पर आए हैं, श्री गया जी की धरती गया, ऐसी धरती पर यहाँ तो व्यक्ति की अकाल मौत भी हो जाए तो भी उसकी दुर्गति नहीं होती, उसका उद्धार, उसका आत्मकल्याण हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा इस भूमि की है, इस धरती की है। और ऐसी जगह पर हमें और आपको 16 दिन पूरा, 17 हो जाएंगे, एक दिन पहले आप आए, तो इतना बड़ा ये आनंद हो गया। और ईश्वर की कृपा से ये हो गया सिद्ध चारण गंधर्व स्त्री मानस नित्य सा। जो हम श्राद्ध कर्म करते हैं, इससे सिद्ध चाड़ूर, इससे देवी देवता सगरे प्रसन्न हो जाते हैं, नदियां प्रसन्न हो जाती हैं। ऐसी जीवन में कम समय में आप सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। मेरे निवेदन पर ये आप कर लें, हर अमावस्या को तिल के तेल की जोत जलाओ। एक भी अमावस्या निकले नहीं आपसे, आप करके तो देखिए, आनंद हो जाएगा। पूर्व में यदि कोई अकाल मृत्यु के साथ किसी की मौत हो गई है, आत्महत्या करके व्यक्ति मौत को प्राप्त हुआ है, तो उस घर की तरक्की, उस घर की वृद्धि, संतान वृद्धि, सब चीज़ें रुक जाती है। तो 3 महीने के लिए एक जोत आप चतुर्दशी के दिन ब्राह्मण और अमावस्या के दिन एक जोत। थोड़ा सा काम है, हर चतुर्दशी को श्वेत वस्त्र, सफ़ेद कपड़ा, धोती कुर्ता, खाली कुर्ता, धोती, बनियान, जो भी आप दे सकते हैं, वस्त्र के नाम पर जरूर दीजिएगा। चतुर्दशी के दिन, 14 के दिन एक ब्राह्मण को भोजन, उसको वस्त्र दक्षिणा के सहित दीजिए। और अमावस्या के दिन आप रात्रिकाली, संध्याकालीन में तिल के तेल की जोत जला करके रखिए। और 3 महीने बाद हमसे आप बात कर लीजिए, क्या आनंद हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। 90 दिन की बात। तालियां तो बजाना ही मत, चाहे कितनी भी मजबूत बात। 2 तिथियां हैं लग के, 14 और अमावस्या। यह उनके लिए है, कहीं कोई पुरखा पूर्व में कोई आत्महत्या करके मौत को प्राप्त हो गया। आने वाले समय में पीढ़ियों को भोगना पड़ता है। जो बाप कर्जा लेके मर गया है तो बच्चों को चुकाना पड़ता है। पूर्व में पुरखों से कोई गलतियां हो गई हैं, मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, वो अपराध पेरते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। इसलिए बड़ा सहज और सरल सा उपाय ही समझ लीजिए, जिसका वर्णन किया गया है, जिसके लिए कहा गया है। आप 14 को एक ब्राह्मण को भोजन और अमावस्या को दीपदान आप यह कर दीजिए। आप कहोगे आपने तो अमावस्या को भोजन बहुत बार बताया, वो भूले बिसरों के लिए मैंने अमावस्या को ब्राह्मण भोजन, यहाँ भी बहुत बड़ा भंडारा है अमावस्या को, लेकिन 14 के लिए ब्राह्मण भोजन उनके लिए है जो आत्महत्या करके मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। आत्महत्या जिन्होंने करी है उनके लिए और क्या विशेष हो। आज की कथा में यह मैं गरुड़ पुराण से आपके बीच में ये बात मैं जरूर रखूंगा, अवश्य में रखूंगा। गया जी की धरती है, यहाँ पूरे इस अनुष्ठान का कार्यक्रम का आनंद ले लीजिए। आप में जो लोग बाद में आए हैं, मुझे 2 फैमिली आज मिली हैं। महाराज जी हम तो बस दर्शन के हिसाब से आए, यहाँ का कार्यक्रम देख करके और मन ऐसा प्रफुल्लित हो रहा है। वैसे हम आज 5 तारीख को जा रहे थे, लेकिन यहाँ का कार्यक्रम देखकर हम दोनों परिवारों ने एक पोथी बिठा दी है
अब तो पूरे कार्यक्रम का आनंद लेकर के ही जाएंगे। यहाँ पहुँच करके तो ऐसा ही हो रहा, जिनकी पोथियाँ नहीं थी यहाँ पहुँच करके उनका मन हो गया। आज 5 तारीख गई, कल हवन है, यज्ञ है, गीता पाठ भी है, भागवत जी का भी पाठ है और 1 बजे तक कल का अनुष्ठान पूरा हो जाएगा। शाम को गीता पाठ फिर भी होगा, शाम को पितरों की आरती फिर भी होगी, क्योंकि आप ही यहाँ से विदा हो रहे हैं। आपके पूर्वजों को हम विदा नहीं कर रहे हैं, वो तो यहीं रहेंगे। 14 तारीख तक सीधे पितृलोक के लिए विदा करेंगे हम उनको, सीधे उस स्थान पर जाएंगे जहाँ पहुँचने के लिए बड़े पुण्यों की जरूरत होती है, तो वहाँ जाएंगे। आप ये कि आप यहाँ आते हैं तो पुरखे यहीं रह जाते हों गया जी में, नहीं, वो यहाँ से वहाँ के लिए प्रस्थान करते हैं, पितृलोक में उनको स्थान मिलता है। 7 तारीख से फिर अनुष्ठान यहाँ आरंभ हो जाएगा और अद्भुत हल्ला बोला, आप देख ही रहे हैं अनुष्ठान, सुबह से लेकर के रात्रि तक जो यहाँ का जो एक माहौल बना हुआ है। कल काफ़ी पत्रकार लोग भी यहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने काफ़ी प्रश्न किए, उनके जवाब भी दिए गए। गया जी बहुत बड़ा है, लेकिन गया की धरती पर है, अनुष्ठान नाम बार है। किसी को भी किसी भी कोने में पूछ लेना, दुकानदार, रिक्शे वाले से लेके कोई भी बता देगा कि कालचक्र मैदान में एक बहुत बड़ा अनुष्ठान हो रहा है, बहुत बड़ा यजन हो रहा है, कोई भी बता देगा। कार्यक्रम की खुशबू, अब 1 घंटे के बाद आप देखेंगे पूरा परिसर भरा हुआ होगा। लोग सुबह पिंडदान के लिए चले जाते हैं, वहाँ इतनी लंबी चौड़ी पूजा होती है कि 5 बजे से पहले लौटना ही नहीं हो पाता है। इसलिए थोड़ा सा कथा में हमने चेंजिंग कर दिया है टाइम, नहीं तो इस कथा को 1 बजे से कह देते, 1 से 4, लेकिन 1 से 4 बजे का जो टाइम है, थोड़ा आपका भी टांगे लंबी करने का समय होता है, क्योंकि भोजन के बाद हल्का सा आलस्य आता है, नींद प्रमाद जैसी स्थिति बनती है, तो कथा का टाइम 3 बजे से ये रख दिया गया, तो उसमें बड़ा आनंद आ रहा है। 3 बजे से कथा, और जो वार से तब तक 4:30-5 बजे तक वह भी अपना पिंडदान वगैरह करके आ जाते हैं। मैं एक बार फिर कहूँगा, स्थानीय लोग, बाहर मुझे सुनने वाले लोग, परसों 7 तारीख से बैठने वाली श्रीमद् भागवत जी का रजिस्ट्रेशन नंबर आप पहले से ले लें, पैसा पूसा अपनी व्यवस्था के अनुसार जमा कराते रहिएगा, और आप रजिस्ट्रेशन नंबर ले लें। तो 7 तारीख से अनुष्ठान होने वाला है, वो भी हल्ला बोल है, और उसमें एकादशी पढ़ रही है, उसमें द्वादशी, उसमें त्रयोदशी पढ़ रही है, उसमें चतुर्दशी भी है, नौमी भी है उसमें। और बहुत आनंद की बात यह है कि उस अनुष्ठान में पितर अमावस्या भी पढ़ रही है। इतना बड़ा महात्म्य है, तो ईश्वर कृपा करे और ये सौभाग्य, मौका आपको मिले, उसके लिए आश्रम के नंबरों पर संपर्क करते हुए सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन नंबर ले लीजिए, जिससे एक सुनिश्चित आपकी जगह हो जाए और उस पूजा के क्रम को और मजबूत किया जाए। अगली बार के लिए तो मैंने एक बात और सोच ली। आज मैं जब हवन कर रहा था तो जैसे ही घी डाल रहा था तो उसकी लौ बता रही थी कि पुरखे बड़े संतुष्ट हैं, और मैंने अभी से पहले कभी ये सोचा नहीं। यदि पहले मेरे दिमाग में बात होती तो हम पिछले सालों में कर डालते, मानते नहीं। अगली बार में जितने ब्राह्मण हैं सबके सामने एक एक हवन कुंड और होगा। जब हम यज्ञ कर रहे होंगे तब पितरों के लिए हर ब्राह्मण के द्वारा यज्ञ हो रहा है। जितना ये सुंदर पांडाल बना है, अगले बार आने वाले समय में भोजन के लिए भी ऐसे ही पांडाल, वहाँ इतना कीच कचड़ा हो गया है, निकलना बड़ा मुश्किल होता है। मैं 9वीं बार आया हूँ, एक भी श्राद्ध ऐसा नहीं निकला है कि जिसमें पानी ना गिरा हो, जिसमें वर्षा न हुई हो। यही यहाँ का महत्व है। पितरपक्ष में जल गिरने से पुरखों को तृप्ति मिलती है, क्योंकि पूर्वजों का वास जल में होता है। वैसे बड़ा अद्भुत कार्यक्रम है। कोशिश तो एक ही की गई है आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, लेकिन ये पानी वानी गिर गया है, टेंट में भी पानी नीचे से भर गया है। इसमें हमारी कमी है थोड़ी सी, लेकिन टेंट वाले की ज़्यादा है।
पैसा खूब लिया है, खूब लिया, आंख बंद करके लिया। अब इतनी दूर आए हैं, भले ही वो मुझे सुने, खूब लिया, अच्छा लिया है, खूब मोटा लिया है। कहीं आयोजन में अपनी तरफ से तो कहीं कोई कंजूसाई छोड़ी नहीं है। इन पंखों के सबके पैसे लगे हैं तो भी घूम नहीं रहे हैं ये। देखो ये घूम जाए तो लाइट वाला रहता नहीं है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब व्यवस्था वाटर प्रूफ, ऊपर नीचे कहीं पानी ना आवे, ये सब पहले बात हुई है। पर क्या बताएं, क्या बोलें, व्यासपीठ से सब ठीक भी नहीं लगता है। अब के बार उधर भोजनशाला में जो इसलिए हर साल ये भोजन की व्यवस्था इधर होती थी जा साइड में। अब हम लोग सीधे सूरजपुर से आए, व्यस्तता कार्यक्रमों में इतनी होती है, उतना टाइम मिल नहीं पाता। और इस आयोजन का आयोजक गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला के बैनर के नीचे एक कार्यक्रम, एक जजमान के तो बस का काम नहीं है, करोड़ों रुपए का खर्चा आता है इस आयोजन में, संभव नहीं। और इस कार्यक्रम को हम रखते भी सार्वजनिक कार्यक्रम रखते हैं इसमें आप सबकी आहुतियाँ हाथ से डाल करके ही ये पूरा हो जाता है। लेकिन अगली बार इसको और तंदुरुस्त और दुरुस्त, इस साल का भी कार्यक्रम कमजोर नहीं है। रोज आप अपने हाथ में माइक ले ले करके बोलते हैं, बस नीचे से ढरक के पानी ही तो आ गया है, और क्या दिक्कत रही है। पानी भले ही आ गया है, भोजन में एब्सेंट कोई नहीं है बिल्कुल, और व्यवस्थाओं में कहीं कोई ऐसी एब्सेंट नहीं है। पानी आ गया, निकल के चला गया है। हाँ, व्यवस्थाओं में पूजा पाठ रुका हो, कथा रुकी हो, तर्पण रुका हो, पिंडदान रुका हो, और व्यवस्थाएं रुकी हो, ऐसा तो बिल्कुल हुआ नहीं है। 7 तारीख से होने वाले अनुष्ठान में भी आप जरूर सहभागी बनिए। और 2 पंक्तियां मैं आपको बुलवाना चाहूँगा। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदाना रहा है सदाना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। भले ही आप कल यहाँ से चले जाएंगे, इन पंक्तियों को याद रखिएगा। यदि घर में बोलचाल बंद कर रखिए एक दूसरे से, आप जेठानी हैं तो देवरानी को गले लगाना, और आप देवरानी आई हैं तो जेठानी के चरणों में मत्था रख के प्रणाम करना, कहना जी जी गलती हो गई है, कथा सुन के आए हैं, बैर ये सब त्यागना है। बोलचाल अभी तक बंद रही, यह हमारा दुर्भाग्य था। भाई भाई आपस में रूठे हैं, तो इस भाई मनस्सता को अपने आप से दूर करना। 2.5 दिन की जिंदगी है, पता नहीं है क्या से कब क्या हो जावे। तो यहाँ श्री गया जी की पावन धरती से ऐसा संकल्प जरूर लेके जाना है, घर में परिवार में सबको मिलजुल करके रहना है। फिर तो कथा कहना सार्थक है, फिर तो ठीक है, फिर तो बढ़िया है। और ऐसी कथा सुनने के बाद भी मुंह लटके हों, किसी से बोलचाल न करें, तो ये तो फिर बिल्कुल ठीक नहीं है। किसी का दिल दुखाना नहीं है, चाहे आपका ड्राइवर है, चाहे आपके घर में झाड़ू पोंछा लगाने वाले लोग हैं, चाहे आपके यहाँ कर्मचारी हैं, काम करने वाले लोग हैं, सबको आनंद दीजिए, सबको अपना मानिए। फिर देखिए आपका जीवन कैसे फूल की तरह खिलता है। आइए 2 पंक्तियां। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहा है, और वो सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। जय हो ताली बजा दे रहे हैं।
आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा। सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा न रहा है सदा न रहेगा, सदा न रहा है, सदा न रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। जय हो। दोनों हाथ ऊपर। शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, दौलत यहीं पर रह जाएगी, शोहरत तुम्हारी बह जाएगी। दौलत यहीं पर रह जाएगी। नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता खजाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। हाँ सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। हो सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना। बोलिए निकुंज बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की। कि आप वायु पुराण के माध्यम से कुछ श्राद्ध पितृपक्ष के बारे में कुछ आप सुन रहे थे। श्रीमद् भागवत जी का तीसरा स्कंध कल आपने सुना, जहां माता देवहूति को भगवान ने सांख्य योग सुनाया। मैया ने अद्भुत कथा सुनी, अपना शरीर छोड़ दिया। जहां माँ ने शरीर छोड़ा उस स्थान को आज सिद्धपुर के नाम से जाना जाता है। और वर्ष में एक दिन इतना बड़ा मेला वहाँ मकर संक्रांति को भरता है। कहते हैं सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। ये वही स्थान है जहाँ भगीरथी गंगा गंगोत्री से निकलती हुई सबसे ज़्यादा यूपी में बहती है। उत्तर प्रदेश से वाराणसी से निकलती हुई ये श्री बिहार में प्रवेश करती है और बिहार प्रदेश से निकलती हुई और पश्चिम बंगाल
और उस समुद्र में जाकर के मिलती है। जिस स्थान को आज महातीर्थ गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। ऐसा अद्भुत स्थान है, प्रभावशाली स्थान है। समय मिले, जब भी मिले, कभी भी मिले, तब आप गंगा सागर की यात्रा अवश्य कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। बड़ा विधिवत, बड़ा अद्भुत तीर्थ है, बहुत पावन है तीर्थ, आनंद देने वाला तीर्थ है। भगवान की कृपा से इस वर्ष हम मकर संक्रांति के समय पर वहीं गंगा सागर के आसपास ही है। और लगता है कि अब के बार पहली बार, यूँ तो पहले दर्शन किया है, अब के लग रहा है कि मकर संक्रांति को गंगा सागर दर्शन हो ही जाएगा, लग रहा है, क्योंकि वहीं आसपास है, उसी एरिया में कथा है। उन दिनों में कथा, अब के बार सर्दियों में जगन्नाथपुरी में कथा है। डेट में एक आध दिन में अनाउंस कर रहा हूँ उसका। तो नया साल तो 1 तारीख तो वृंदावन में, 31 दिसंबर और 1 जनवरी वृंदावन के लिए 2 दिन हैं। जो लोग आएंगे उस समय पहुँचेंगे वहाँ पर। उसके तत्पश्चात हम लोग 1 तारीख को ही रात्रि को सुबह बिहारी जी को क्षण बंदन प्रणाम, और 1 तारीख को ही पूरा का पूरा स्टाफ निकल जाएगा। और 2 तारीख से फिर आश्रम के बाहर दूर कथा है, और वो तिथि मैं कल यहाँ से घोषित कर दूंगा, कल या परसों। तो रांची में कथा है, जमशेदपुर में कथा है, कलकत्ता में कथा है, जगन्नाथपुरी में कथा है। ये तो कथा इधर की हो गई हैं, इधर साइड की। इधर कुछ कथाएं मुंबई के आसपास भी हैं, गुजरात के बॉर्डर से लगी हुई कथाएं। पूरा का पूरा वर्ष बहुत व्यस्त है। जब भी कथा आपके एरिया और आपके क्षेत्र में होती है, तब आप अपना समय निकाल करके पंडाल परिसर में आप जरूर पहुंचिएगा। कथा जिंदगी की दशा बदल देती है, जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल देती है। ये कथा का प्रभाव है अपने आप। बहुत जल्दी हम पटना लौट रहे हैं। अब यहाँ से जाने के बाद फिर दिवाली के बाद में आना हो रहा है श्री पटना। पटना गांधी मैदान बहुत बड़ा मैदान है पटना का, और 2-3 साल से पटना का कार्यक्रम हो नहीं पा रहा है। पहले तो वो कोरोना चल के आ गया, फिर इन कथाओं में से इतनी व्यस्तता हो गई है, उसकी भी डेट निकल गई है। अभी लिस्ट मेरे पास आई नहीं है। यहाँ के जो भी स्थानीय लोग, बिहारी बाबू मुझे सुन पा रहे हैं, समय निकाल कर, मुझे बिहार के लोग बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत बढ़िया। मैंने कई बार अपनी कथाओं में कहा है, भाई तुम लोग बिहार को क्यों बदनाम करते हैं। हम बिहार में जाते हैं, कालचक्र मैदान, सच ये है 9 वर्ष में यहाँ एक सुई तक किसी ने नहीं उठाई, इतना नुकसान नहीं हुआ। सब सामान ऐसे ही पड़ा रहता है, खुला पड़ा रहता है, चारों तरफ पड़ा रहता है, कभी किसी ने यहाँ से एक सामान नहीं उठाया, कोई नुकसान नहीं हुआ। वो पहले का कभी का रहा होगा बिहार, तब का रहा होगा। अब ये वो बिहार नहीं है, बिहार बदल गया है। अरे बड़ा अच्छा लग रहा है, लोग तरक्की पा रहे हैं, बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और सब प्रकार से उसकी ग्रोथ हो रही है। यहाँ से बड़े पढ़े लिखे लोग निकले। पूर्व के इतिहास उठा करके देखा जाए तो बिहार से बहुत कवि निकल करके आए, बहुत बड़े यहाँ से इंजीनियर लोग निकल करके आए। बिहार से तो बड़े संभ्रांत लोगों का निकलना हुआ है। ऐसी इस पाटलिपुत्र की धरती को मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और हमारे लिए आनंद की बात तो यह है, ये मेरी माँ की धरती है, मेरी माँ जानकी की धरती है। इसलिए बिहार के तो सब लोग हमारे मामा नाना लोग हैं। ये तो स्थान बहुत वंदनीय है, बहुत प्रणम्य है, बहुत प्रणाम के लायक है। चलो ठीक है, वो जनकपुर में अब समय लिया जाए, उसको असलियत में देखा जाए। बिल्कुल बिहार का वो एकदम बॉर्डर ही है। मेरी मैया जहाँ समाहित हुई वो सीतामढ़ी तो बिहार में ही है। यहाँ बिहार में तो बहुत तीर्थ हैं। अब झारखंड अलग हो गया है, बाबा बैजनाथ धाम भी तो देखा जाए ठीक से तो मूल में वो तो बिहार की धरती पर ही वो विराजित है। यहाँ की धरती बहुत वंदनीय है, प्रणम्य है।
प्रणाम करने के लायक है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम। तो जहाँ जिस स्थान को आज गंगा सागर के नाम से जाना जाता है, भगवान कपिल ने अपना रहस्य भरा प्रवचन का उद्घाटन वहीं किया और समग्र जीव मात्र के कल्याण के लिए भगवान कपिल का यह संदेश है। ईश्वर से मिलने के लिए दो मार्ग हैं, एक भक्ति का मार्ग और एक ज्ञान का मार्ग। ज्ञान का कठिन है, थोड़ा भक्ति का सहज है। ज्ञान में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि, ये योग के जो 8 अंग हैं, ये ज्ञान का मार्ग है। यदि इसमें किसी ने मन लगा लिया तो बहुत आनंद है। अब आपको अभ्यास नहीं है, आप ध्यान लगाते नहीं हैं, आप प्राणायाम करते नहीं हैं, आप आसन लगा के बैठते नहीं हैं, आप इतने मोटे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप ज़्यादा कुर्सी पर पाँव लटका के बैठते हैं। आप जमीन पर बैठिए, ज़्यादा तरह से आप जमीन में बैठिए, रीढ़ की हड्डी सीधे करके बैठिए। भजन और भोजन का आनंद तो जमीन में ही है। आसन को योग के 8 अंगों में से लिया गया। आसन का अभ्यास कीजिए, घंटों घंटों तक आप बैठे रहें जमीन में, धरती में। मैं बिल्कुल अभिमान भरी बात नहीं बोल रहा हूं। यदि आप सुनने को तैयार हों तो एक आसन पर इसी तरीके से बैठ के बिना कमर हिलाए हुए पूरे 16 घंटे तक आपको कथा सुनाई जा सकती है। पूरा का पूरा 16 घंटे बिना पानी पिए। अभ्यास में आ गए। करत करत अभ्यास के जड़मत होत अधीर। अभ्यास की बात है। आप आसन का अभ्यास कीजिए, जमीन पर बैठने की आदत डालिए। भोजन और भजन ये जमीन। वायु पुराण में लिखा हुआ है कि उन लोगों की ऐसी दुर्गति होती है जो जूते चप्पल पहन के भोजन करते हैं। जूते चप्पल, आज तो वहां तक नहीं मैं पहुंच पाया, लेकिन कल श्लोकबद्ध इस बात का निवेदन करूंगा। जो माताएं जूतियां चप्पल पहन करके श्राद्ध भोजन बनाती हैं, कितना बड़ा अपराध करती हैं। जो खुले केसों से भोजन बनाती हैं, कितना अपराध करती हैं। पूजा के समय पर, रसोई के समय पर और किसी को प्रणाम करते समय केस बंधे हुए होने चाहिए और खुले ना हो। लेकिन खुले केसों से रसोई आप पकाएं, खुले केसों से पूजा में बैठें, खुले केसों से किसी को प्रणाम करें और खुले केसों से रात्रि को शयन करें, तो उसके लिए तो दोष बताया। हम अपने धर्म में कही गई इन बातों को फॉलो करें। आप कहोगे तो और धर्म में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो हमारे धर्म में लोग जितने आनंदित हैं, इतना आनंद है भी नहीं कहीं नहीं है। जो एक सकून है, जो एक जीवन जीने का एक आनंद। आप जा रहे हैं, आप प्रसाद पाए हैं, कुछ भोजन वगैरह लिए हैं? मुझे आपके चेहरे भूखे लग रहे हैं, आप भोजन ले लो, प्रसाद ले लीजिए। सत्यम मुझे सुन रहा हो, मोहन यहाँ से भेज किसी को, आप भोजन ले लीजिए, प्रसाद लेके जाइए। आप बहुत अच्छे हैं। मैंने पूछा भोजन लिए तो आपने कहा नहीं लिए। ऐसे लोग मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। जा करके फटाफट भेजिए, पहुँचे। वो इधर चले जाएंगे, उन्हें पता ही नहीं है रसोई कहाँ है। हाँ जाना बेटा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री जय राधे जय। श्री राधे श्याम। भगवान कपिल देव ने जहाँ अपनी मैया को संदेश दिया, वो स्थान सिद्धपुर में, बंगाल में पड़ता है स्थान। कभी उधर कलकत्ता की तरफ जाएं तो उस स्थान का दर्शन करना। गंगा सागर अद्भुत स्थान हो गया है। वही गंगा सागर है जहाँ भगीरथ के द्वारा लाई गई गंगा माँ, जहाँ समुद्र में जाकर के अपने आप को समाहित कर दिया। ऐसी जगह की कथा सुनाई गई। तीसरे स्कंद की कथा सुन रहे थे। तृतीय स्कंद में 2 तरह की कथाएं, एक वासना की कथा है और एक सेवा की कथा है। जीवन में वासना यानी मांग। आपकी तो मांग पति के सामने भी नहीं होनी चाहिए, जो मिल जाए वही ठीक है। इतने संतुष्ट बने आप। और याद रखना, जहाँ मांग की जाती है और फिर उन मांग की पूर्ति नहीं होती तो बड़ा क्रोध आता है, और जहाँ क्रोध होता है वहाँ जनहानि हो जाती है। प्रमाण है इसके लिए रामायण।
मांग रखी थी माता कैकेयी ने, सामने वाला पूरा करने में असमर्थ हो रहा था तो जनहानि हो गई, महाराज की मृत्यु हो गई। और ऐसी मांग मत कभी किसी के सामने रखना, मत रखना जो सामने वाला उसकी पूर्ति ना कर पाए, जो सामने वाला ना दे पाए, चाहे वो भैया हो, पति हो, पत्नी हो, गुरु हो, शिष्य हो, कोई भी हो। ऐसी मांग जिंदगी में आने मन देना उसे जो सामने वाला उसकी पूर्ति ना कर पाए, सामने वाला उसको पूरा ना कर पाए। ऐसी मांग मत रखना कभी भी। शादी से पहले आज बहुत मांगे होती हैं, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। ऐसी मांग चाहे पत्नी हो होने वाली और चाहे पति हो होने वाला, ऐसी मांग मत रखना जो धर्म के विपरीत है। ऐसी मांग मत रखना जो मनुष्यता के विपरीत है। ऐसी मांग मत रखना। और मुझे लगता है बेफालतू की मांग ही वासना का रूप धारण कर लेती है। और एक ऐसी इसमें कथा थी, संध्या का समय था, महात्मा यज्ञ करने के लिए जा रहा था और उनकी कई पत्नियां थी, उनमें एक का नाम था दिति। वो रूठ गई। वो कहती है मैंने श्रृंगार किया है, मुझे देखिए हर समय तुम श्वास 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 स्वाह ही करते रहते हैं, मेरे सौंदर्य को तुम नहीं देखते। नारी से सुंदर कोई दूसरा नहीं है, जो नारी दे सकती है तुम्हें वो कोई नहीं दे सकता। और जबरदस्ती से वो महात्मा के वस्त्र को खींचने लगी। महात्मा यज्ञ करने के लिए जा रहा था, साधु इतना कुपित हो गया और कहा संध्या का भजन का समय है, प्रभु आराधन का समय है और तेरे दिल दिमाग में भोग छाया है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरे गर्भ से राक्षसों का जन्म हो। और एक बात मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो बच्चे जन्म लेते हैं वो क्या है, हमारे जीवन के अच्छे और बुरे किए गए कर्मों का परिणाम ही वो औलाद है। माता पिता के जीवन में संयम और चरित्र जाकर के रहता है तो औलाद बड़ी होनहार होती है। इसलिए तो पिता की देखरेख में बच्चे विद्वान और माँ की देखरेख में बच्चे चरित्रवान बन जाते हैं। माता का ध्यान नहीं रहेगा तो बच्चे चरित्रहीन हो जाएंगे। माता की वजह से बच्चे चरित्रवान, पिता की वजह से विद्वान, वंश की वजह से बच्चे योद्धा और स्वयं के गुण की वजह से बच्चे धनी बन जाते हैं। कोई किसी को धनी नहीं बनाता।